Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today's topic is coordinate covalent bond. आज हमने coordinate covalent bond की remaining examples पढ़नी है और एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है क्या। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली लोन पेयर्स की शेयरिंग है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर्स मौजूद हैं वो अपना लोन पेयर एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर्स दो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को दे दे, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं अपना लोन पेयर उनको शेयर कर दे। Lone pairs basically are those electrons that don't take part in the covalent bonding. वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने कोवलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया होता, इवेंचुअली जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को डोनेट किए जाते हैं। उस डोनेशन की वजह से उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डोनर, और जो मॉलिक्यूल उन लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के की करैक्टरिस्टिक्स यानी बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर्स डोनेट करेगा उस मॉलिक्यूल को जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट करेगा। डोनेट का मतलब है शेयर करेगा, तो हम कहेंगे डोनर ने अपना लोन पेयर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को डोनेट कर दिया है, यानी शेयर कर दिया है। Now we are going to discuss the example of ethyl alcohol. इथाइल अल्कोहल में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके पास दो लोन पेयर्स मौजूद हैं। इथाइल अल्कोहल अपना एक लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। प्रोटॉन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। जब हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो प्रोटॉन बन जाता है। अब हम समरी देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीजन डोनर का रोल प्ले कर रहा है। हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन की जब हम बात कर रहे हैं, प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन उस वो एक्ट कर रहा है एज एन एक्सेप्टर, और रिजल्टेंट क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, रिजल्टेंट है ऑक्सोनियम आयन। यानी इथाइल अल्कोहल में जब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया है, अब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है जिसकी वजह से ये आयन बन रहा है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जाम्पल इन डिटेल। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी फर्स्ट शेल इज़ स्टेबल। सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक उसने हाइड्रोजन से लिया है और एक उसने कार्बन से लिया। इस तरह ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन्स और कार्बन का भी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। जैसे ही प्रोटॉन ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को शेयर कर देगा। उस शेयरिंग की वजह से इनके दरमियान बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बाकी की सारी बॉन्डिंग स्टेबल है। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है वहाँ भी बॉन्डिंग स्टेबल है, लेकिन जैसे ही प्रोटॉन अप्रोच कर रहा है ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। जनरली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन जैसे ही एक प्रोटॉन ने इथाइल अल्कोहल को अप्रोच किया है ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, जिसकी वजह से पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यानी अब बॉन्डिंग स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग डिस्टर्ब है। यानी ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन यहाँ उसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि वैसे तो ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट थे, लेकिन एक प्रोटॉन ऐड होने से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ओके, हमारा टॉपिक अब ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमने पेज 41 पे जो जैसे ही टॉपिक एंड हो रहा है 2 एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम उन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि उसके पास सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी अब इस बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसी तरह एल्युमिनियम के पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब जब दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और कोई भी ऐसा सेंट्रल एटम नहीं है दोनों मॉलिक्यूल्स में जो कि लोन पेयर को डोनेट कर सके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा मॉलिक्यूल डोनर बनेगा और कौन सा मॉलिक्यूल एक्सेप्टर बनेगा, और दोनों मॉलिक्यूल्स का कौन सा एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ठीक है, रियल क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है। जैसा कि बेसिक कंडीशंस मैंने आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बताई हैं
कि एक मॉलिक्यूल एक्सेप्टर होगा और एक डोनर होगा। डोनर मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को डोनेट कर देगा यानी शेयर करेगा। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल एटम्स हैं दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर में जैसा आपको नज़र आ रहा है, बोरोन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसको अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और एल्यूमिनियम को चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन वो बॉन्डिंग कर रहा है 3 क्लोरीन्स के साथ, यानी अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वो बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दोनों मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल पोजीशन पे है वो है एल्यूमिनियम और बोरोन, और दोनों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट फिल किया है एल्यूमिनियम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके। क्लोरीन स्टेबल हो गया है, लेकिन क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स मौजूद हैं। इसी तरह बोरोन ट्राइफ्लोराइड में फ्लोरीन के पास भी इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक उसने शेयर करके ऑक्टेट फिल किया हुआ है और बाकी के उसके पास 3 लोन पेयर्स मौजूद हैं। अब इस सारे सिनेरियो में होगा क्या, एल्यूमिनियम बजाय इसके कि एल्यूमिनियम डोनर बने, डोनर बनने के लिए एल्यूमिनियम के पास लोन पेयर मौजूद होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्लोरीन अपना लोन पेयर बोरोन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्लोरीन डोनर का काम करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और बोरोन जो है वो एक्सेप्टर बन जाएगा, उससे लोन पेयर लेके अपना ऑक्टेट फिल करेगा। और चूंकि ये शेयरिंग हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए क्लोरीन भी स्टेबल रहेगा। ओवरऑल बॉन्डिंग की वजह से जैसे ही क्लोरीन अपना एक लोन पेयर बोरोन को ट्रांसफ़र कर रहा है, और हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में लोन पेयर के ट्रांसफ़र को एरो से शो करते हैं। जब बॉन्ड बन गया है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग ज़्यादा हो गई है हर एटम की। यानी अब क्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन क्लोरीन ने यहाँ 2 बॉन्ड्स बनाए हैं। इसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है डाईमिथाइल ईथर और प्रोटॉन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे डाईमिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ है, यानी एक साइड पे मिथाइल है, सेंट्रल में ऑक्सीजन है, एंड देन मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसमें जो सेंट्रल पोजीशन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास मौजूद हैं 2 लोन पेयर। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्डिंग करके शेयर किए हुए हैं। इस तरह ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स भी मौजूद हैं। जैसे ही प्रोटॉन इस मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर प्रोटॉन को शेयर करेगा। उस शेयरिंग की वजह से दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नाउ यहाँ पे देखें, मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। जैसे ही प्रोटॉन मॉलिक्यूल को अप्रोच करने के लिए आएगा, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर प्रोटॉन को शेयर कर देगा। उस शेयरिंग की वजह से अब ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, पहले ही उसने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है, एक कार्बन के साथ बनाया है, यानी उसके 2 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। लेकिन जैसे ही प्रोटॉन अप्रोच कर रहा है, ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर प्रोटॉन को शेयर किया है। उस शेयरिंग की वजह से ऑक्सीजन ने 3rd बॉन्ड बनाया है प्रोटॉन के साथ। अब जब एक प्रोटॉन ऐड अप हो रहा है, बॉन्डिंग भी ज़्यादा हो गई है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड्स बनाता है। लेकिन जैसे ही प्रोटॉन ने ऑक्सीजन को, यानी डाईमिथाइल ईथर के ऑक्सीजन को अप्रोच किया है, तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। उस इरेगुलर यानी अनस्टेबल बॉन्डिंग की वजह से पूरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। बाकी की बॉन्डिंग देखें, कार्बन भी स्टेबल है, कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं वो भी स्टेबल है, यानी उनका डुप्लेट कंप्लीट है। कार्बन का, दोनों कार्बन्स का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन चूँकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर प्रोटॉन को शेयर कर रहा है। उस शेयरिंग की वजह से ऑक्सीजन ने एक 3rd बॉन्ड बनाया है प्रोटॉन के साथ, और इस अनस्टेबल बॉन्डिंग की वजह से पूरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है।
Second question of the exercise is which compound is not able to form a coordinate covalent bond? जैसा कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब किसी मॉलिक्यूल के किसी एक एटम के पास लोन पेयर मौजूद हों शेयरिंग के लिए। अगर किसी मॉलिक्यूल के एटम के पास लोन पेयर्स नहीं है शेयर करने के लिए, तब वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर। अब चूँकि आपको पता है वाटर के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं जो वो डोनेट कर सकता है, तो इस शेयरिंग की वजह से वाटर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। चूँकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स मौजूद हैं तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके किसी भी एक एटम के पास लोन पेयर मौजूद हो शेयर करने के लिए, तो वाटर तो बना सकता है। अगर हम अमोनिया के एग्जाम्पल पे आते हैं, तो अमोनिया के नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर मौजूद है जो वो शेयर कर सकता है, इसलिए अमोनिया भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर हम मीथेन के मॉलिक्यूल पे आएँ, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं हर हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, यानी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। कार्बन जनरली 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब कार्बन के पास स्पेस ही नहीं है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है जिसने बॉन्डिंग ना की हो। अब चूँकि कार्बन के पास यानी मीथेन के मॉलिक्यूल के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, इसलिए मीथेन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट की, पूरे क्वेश्चन की समरी ये है, मॉलिक्यूल के पास कोई ऐसा एटम मौजूद होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो शेयर करने के लिए। अगर मॉलिक्यूल के किसी भी एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा, वो मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए किसी मॉलिक्यूल के किसी भी एक एटम के पास लोन पेयर मौजूद होना चाहिए। अगर लोन पेयर शेयर नहीं हो रहा तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा।